नमस्कार। डिकोड बाय अजित में मैं आज आपके लिए एक और ज्ञानवर्धक बात लेकर आया हूं और वो है सप्ताह के दिन। आखिर सप्ताह में 7 दिन ही क्यों होते और क्या ये इत्तेफाक है कि हमारा जो रविवार है वही संडे है और हमारा जो सोमवार है वही मंडे है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें और इन सारे रहस्यों का डिकोड हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं इंग्लिश के वीक पे, जो कि संडे से शुरू होकर सैटरडे तक जाता है, या यूं कहें वर्किंग डेज के हिसाब से मंडे से शुरू होकर संडे तक जाता है। अगर हम इतिहास के पन्नों में पीछे जाएं और इतिहासकारों की बात को खंगालें तो पाते हैं कि इसकी उत्पत्ति आज से 600 ईस्वी ईसा पूर्व हुई थी, जब सुमेरियन सभ्यता या बेबीलोन की सभ्यता से ये सबसे पहले कॉन्सेप्ट आया था। उन लोगों ने वो लोग ऐसे थे जो अपने समय को चांद के गति के हिसाब से मानते थे। मैं इसमें अगर ये बात बताऊं आपको कि जो पहले पौराणिक सभ्यता थी, जो 4 और 5 सबसे पुरानी सभ्यता है, जैसे कि मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता या सिंधु सभ्यता, या फिर ये सुमेरियन सभ्यता जिसको हम मेसोपोटामियम सभ्यता भी कहते हैं, तो ये लोग अपने समय की गणना या तो सूर्य की गति पे करते थे या चंद्र की गति पे। तो ऐसे में जो सुमेरियन लोग थे ये अपने समय की गणना चंद्र की गति पे करते थे और लगभग वो उनका एक महीना 28 से 29 दिन का होता था। उसी समय इन्होंने इस 7 दिन की सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट लाए और इसका लाने का सबसे बड़ा रीजन था नंगी आंखों से दिखने वाले सारे ग्रह और तारे। दिखने में सूर्य दिखता है, चंद्रमा दिखता है, उसके अलावा मंगल ग्रह दिखता है, बृहस्पति दिखता है, बुध दिखता है, वीनस दिखता है और शनि दिखता है। इन सारे को देखने के कारण इन्होंने इसी 7 लोगों को लेके इसके हिसाब से इन्होंने 7 दिन बनाए। ये चीज इतनी सरल थी कि फिर ये चीज ट्रांजिशन होके अगली सभ्यता में गई और वो थे रोमन साम्राज्य, अरेबियन साम्राज्य और यहूदी साम्राज्य। इन लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को अपने हिसाब से अपने अंदर लिया और उन्होंने अपने तरीके से इसका नामकरण किया और उन्होंने भी फिर उसे 7 दिन में कन्वर्ट किया। इसमें आज का जो इंग्लिश कैलेंडर है, जिसमें ये संडे से लेके सैटरडे बना, ये इसकी अगर हम बात करें तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा लैटिन सभ्यता में, जो रोमन और ग्रीक से मिलता जुलता सभ्यता थी, वहां से इसका जन्म हुआ और ये लगभग ईसा पूर्व 50 से 100 सदी पहले हुआ। उन लोगों में उन्होंने इसे भगवान के नाम पे और ग्रह के नाम पे इसका नाम रखा और उसका जो मंडे था वो ल्यूनेट के नाम से कहा जाता था। उसी तरह से जो ट्यूसडे, आज का जो ट्यूसडे है वो मार्टिस था, आज का वेनसडे मर्क्यूरी था, उसके बाद जोविस, वेनेरिस, सैटर्नी एंड सोलिस यानी कि संडे था। बाद में इसको कन्वर्ट किया गया, जब कल्चर बढ़ी तब एक लैंग्वेज आई और वो थी जर्मैनिक या फिर एंग्लो सेक्शन लैंग्वेज कहते हैं। अगर आप में से कुछ लोगों को मालूम होगा तो ये जो जर्मैनिक या एंग्लो सेक्शन लैंग्वेज है, ये हमारी आजकल की जो इंग्लिश है इसकी मदर लैंग्वेज आप कह सकते हैं। इसकी शुरुआत 500 सदी ईसा के बाद 500 शताब्दी में हुई थी, लगभग 500 शताब्दी के बीच। और इसी सभ्यता में इस जो पैटर्न है इसका नाम धीरे धीरे करके चेंज हुआ। उसमें जो दिन थे उसको उस लैंग्वेज में डेग कहते थे, DEG डेग। और ऐसे में जो उनका ल्यूनेट था उसको मून के हिसाब से मून डेग, और वही बाद में जाके मंडे बन गया। वैसे ही जो मार्टिस यानी कि जो ट्यूसडे आज का कहलाता है, उस मार्टिस को उसमें टिव एक भगवान के नाम पे रखा गया, उस भगवान के नाम पे टिव डेग यानी ट्यूसडे बना। और वैसे ही फिर वुडनेस या फिर वुडन एक देवता थे, उसके नाम पे वेनसडे बना। उसके बाद थोर एक देवता थे, उसके नाम पे थर्सडे बना और फिर फ्रिग के नाम पे फ्राइडे बना। ये सभी देवी देवताओं के नाम थे जो रोमन साम्राज्य और बाद में ग्रीक लैटिन साम्राज्य के देवी देवता थे। उसके नाम पे जर्मैनिक और एंग्लो सेक्शन लैंग्वेज में इसको मिला के आज का जो मंडे से लेके जो संडे का सारा वीक है, ये उसी देवी देवता के नाम पे नामकरण किए गए। बात यहीं खत्म नहीं होती, अब आते हैं हम हिंदी पे। हम हिंदी में रविवार कहते हैं संडे को और सोमवार कहते हैं मंडे को।
तो क्या ये इत्तेफाक है कि जो उनका संडे है वो हमारा रविवार है, या फिर कुछ और है? कुछ लोग जो इतिहासकार हैं, जो बेबीलोन के कॉन्सेप्ट को मानते हैं, उनका मानना है कि जैसे ये सभ्यता रोमन, ग्रीक और बाद में जर्मेनिक लैंग्वेज में कन्वर्ट हुई, यहूदियों ने, अरेबियन ने इसको अपनाया, उसी तरह ये कल्चर धीरे धीरे हमारे भारत में भी पहुंचा और भारतीयों ने भी इसको अपनाया और उस हिसाब से अपने ग्रहों के नाम पे इस कॉन्सेप्ट को लाके उसी ग्रहों के नाम पे इसका नामकरण किया और इस हिसाब से वो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार बने। लेकिन यहां पे एक कंट्रोवर्सी, और वो कंट्रोवर्सी देता है हमारा वैदिक काल। यूं तो वैदिक काल में अगर हम भारतीय सभ्यता की बात करें तो उसमें अगर हम इतिहास में पीछे जाते हैं तो पाते हैं कि ईसा पूर्व लगभग 600 सदी पहले एक किताब लिखी गई वराहमिहिर के द्वारा, जिसका नाम था सूर्य सिद्धांत और पंच सिद्धांतिका। उसमें इसी सप्ताह का वर्णन है। तो क्या ये एक कोइंसिडेंस है कि वही 600 साल पहले सुमेरियन और बेबीलोन ने भी ये कॉन्सेप्ट दिया और उसी समय हमारे किताब में भी इसका वर्णन है? ये थोड़ा सा अटपटा सा है। वहां पे ये कॉन्सेप्ट है लेकिन हमारे यहां इसका प्रमाण है जो हमारी किताबों में। लेकिन जो इसको नकारने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि हमारी सबसे पुरानी किताब ऋग्वेद है, जो कि लगभग 1500 ईसा पूर्व लिखी गई थी, उसमें ऐसा कोई वर्णन नहीं। तो वो कहते हैं कि ये हमारी सभ्यता का देन नहीं है और ये बेबीलोन और सुमेरियन सभ्यता से हमने अपनाई है। लेकिन जो इसके समर्थक हैं वो कहते हैं कि जब हमारी भी सभ्यता में 600 साल पहले इसका वर्णन किया गया है तो क्या ऐसा संभव नहीं कि हमसे इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने हमसे लिया, उन्होंने हमसे चुराया हो और उन्होंने उसी हिसाब से गणना की। ये ऐसे तो डिबेट का विषय है, इस पे कुछ कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन सोचने वाली बात जरूर है, क्योंकि ये कोई महज इत्तेफाक नहीं होगा कि हमने भी उसी हिसाब से रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार ऐसे हमने डेज रखे जो हमारे ग्रह पे है। इतना ही नहीं, हमने ही सबसे पहले 9 ग्रह का कॉन्सेप्ट हमारी किताब ने दिया था, जो बाद में लगभग ईसा के पश्चात लगभग 1000 साल बाद ये कॉन्सेप्ट इन लोगों को पता चला कि सूर्य के चारों तरफ 9 ग्रह। हमारे में उस समय इसे राहु और केतु कहा जाता था। तो क्या हमारा खगोल विज्ञान इनसे आगे था और ये सप्ताह जो आज पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है वो हमारी देन है, या फिर ये सच में बेबीलोन की देन? जो भी हो, लेकिन ये आज पूरी दुनिया मानती है और हम आज भी संडे से लेके सैटरडे का कॉन्सेप्ट लेते हैं और उसी तरह से रविवार से लेके शनिवार का कॉन्सेप्ट लेते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सिद्धांत, एक नई मिथ के साथ जिसको डिकोड करें। धन्यवाद।